सर, सेकुलरिज्म क्या ख़त्म होता जा रहा है देश में? उसमें कोई शक नहीं कि पिछले 7 से 8 साल में जी जो भारत में हो रहा है, जी ये हर इंसान जो भारत में रहने वाला किसी भी समाज का हो, जी उसके समझ में आ रहा है, उसको दिखाई भी दे रहा है जी कि किस तरह से सेकुलरिज्म को ख़त्म किया जा रहा है। जी इसमें जो है किसी भी समाज के लोगों को किस तरह से दबाया जाता है, जी उनके देवस्थान जो रहते हैं जी उनको किस तरह से तकलीफ दी जाती है, उनको जलाया जा रहा जी। है, ये सब दिखाई दे रहा जी। है। भारत के संविधान ने ये हक दिया था सभी को जी। कि अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है जी। वो, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से हो रहा है कि वो जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, जी। उस संविधान को ही ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। जी सर, रही बात सर, आज का महामोर्चा जो सेकुलर महामोर्चा है, इसका आज क्या मकसद क्या है? ये आज क्यों किया जा रहा है मस्जिदों पर, बसई में? आज किस तरह के जनता में भी स्त्री को लेकर, ब्रिजभूषण को लेकर, जो रेसलर है उनको लेकर किस तरह से आप लोग अपने विचार प्रतिव्यक्त कर रहे हैं लोगों के साथ? देखो, जिस तरह से जो भारत की नारियां हैं, हमारी बहनें बेटियां, जो भी आप बताएं उनको, जी उन्होंने भारत के लिए दूसरे मुल्क में जाके इतना बड़ा बड़ा मेडल लेकर आया है। आज उनकी रिस्पेक्ट है, और मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरी बेटियां हैं, जी और आज मोदी जी जब उनके ऊपर कोई भी जिस तरह से भी अत्याचार किया कुलभूषण सिंह ने, जी और वो लोगों ने इतना क्लियरली बताया, जी। उसके बावजूद भी मोदी जी आकर एक अल्फाज नहीं बोल रहे, एक जी। सेंटेंस नहीं बोल रहे उनके लिए जी कि भाई एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है, या नहीं हुआ है, इसकी तो इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं। ये तो उनके हाथ में था। जी। आज पीएम साहब जहाँ पर भी जो कुछ भी बोलेंगे उसको इमीडिएटली किया जाता है, लेकिन जी। ये क्यों नहीं आवाज़ उठाते, वो क्यों नहीं अपनी ज़बान खोलते, वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात करते हैं? जी। और सर, रही और एक बात की, जिस तरह से चर्चेस पर अटैक हो रहे हैं, मस्जिद पर अटैक हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह से पहले से इस समय बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए क्या कदम उठाना जाना देखो, भारत के अंदर हम जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, जी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, तो वो अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम जो आबादी है वो ज़्यादा है। जी फिर उसके बाद दूसरे समाज के लोग आते हैं, जी। क्रिश्चियन है, जैन है, जी सिख है। जी। तो ये इन सबों ने ये सोचना चाहिए कि आज XYZ पे हो रहा है, जो जर्मन में हुआ, जी हिटलर ने जो किया कि एक समाज के लोगों को पहले ख़त्म किया, तो जी। दूसरा समाज ये बोल रहा था कि उनको ख़त्म कर रहा है, हमको नहीं तकलीफ दे रहा जी। है, तो खामोश बैठा। जी तो इसी तरह से उसने एक के बाद एक समाज को ख़त्म करके ये बात किए। तो मेरा ये बोलना है कि हम सभी जितने भी अल्पसंख्यक हैं भारत के अंदर, उन्होंने सबने एक साथ में आना चाहिए। और जो संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना बेहतरीन संविधान लिखा है, और भारत का संविधान पूरे दुनिया में बेहतर है, तो उन सबनों ने आके इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारा जितना भी जो धर्म की जगह है हमारी, जिधर हम पूजा करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो उन्होंने सबने आके आवाज़ उठानी चाहिए कि हमको ये पूरा के पूरा अधिकार दिया हुआ है कि हम हमारे धर्म का पालन जिस तरह से चाहेंगे वो कर सकते हैं। सर, मुस्लिम को भी बदनाम किया जा रहा है, क्रिश्चियन को भी बदनाम किया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बेटियों का भी, बेटों का भी, नए युवकों का। इस तरह के कई सारे ये संगीन आरोप अलग अलग धर्मों पे लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि यही जो कर रहे हैं ये सही है, बाकी जो सब कर रहे हैं गलत है। भाई देखो, अगर कोई किसी भी समाज का इंसान परेशान है और उसको कोई जाके अगर किसी चीज़ की मदद करता है, जी तो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाता है उसके पास, जी वो इंसानियत के तौर पे जाता है जी कि भाई उसको भूख लगी है, जी उसको हॉस्पिटल का कुछ मामला है। जी। अगर ये गवर्नमेंट सब कर देती तो दूसरे समाज के लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी गांव में या किसी शहर में जहां कहीं पर भी किसी भी समाज के लोगों को जी। कोई तकलीफ़ है, तो उसकी तमाम डिमांड को उन्होंने पूरा करना चाहिए। अगर किसी समाज का, अगर क्रिश्चियन समाज की, जिसको मिशनरीज बोलते हैं, जी। मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जाते हैं दौड़कर। अभी आपने कोरोना में भी देखा होगा जी। कि मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, मैं किसी धर्म की स्पेशल यहाँ बात नहीं करता, उन्होंने जाके मदद की। तो क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए उनके पास गए थे? उन्होंने देखा रास्ते में भूखा चल रहा है, लेकिन उसके पास उसके बच्चे भूखे हैं, तो उसने जाके उसकी मदद की। तो उस वक्त उसकी सोच ये नहीं रहती है कि मैं इसका धर्म परिवर्तन करूं। ये तो इंसानियत के काम कर रहे हैं। तो इंसानियत का काम जो भारत सरकार का है, वो भारत सरकार करेगी, तो लोगों को, दूसरे लोगों को करना नहीं पड़ेगा। और जबकि हमारे से पूरा के पूरा एक आम आदमी भी छोटा सा छोटा चीज़ खरीदता है, तो उसके अंदर उसका टैक्सेशन है, टैक्स है, वो टैक्स पेयर है। ज़रूरी नहीं कि चंद लोग जो है, जो अमीर है, जिनकी इंडस्ट्रीज़ है और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, तो वो लोग ही कोई टैक्स भरे। ऐसा नहीं, आम आदमी भी छोटी छोटी 1 रुपये का भी अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके अंदर टैक्स है, वो टैक्स पेयर है। तो
हर आदमी को, मेरा तो सबसे पहले बोलना है कि आम आदमी अपनी आवाज़ ही नहीं उठा रहा है तो उसको तकलीफ होगी। आम आदमी जब अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर देगा तो यहाँ पर भारत के अंदर 135 करोड़ 140 करोड़ जो जनता है, पब्लिक है, इसमें से अगर 50 करोड़ भी इसमें से आवाज़ उठाने लग जाएंगे, हाफ ऑफ क्वांटिटी, 0.5%, तो ये सब मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। सत्ता बदलते ही क्या कुछ बदलाव आएगा समाज में या हमारे देश में कुछ बदलाव होगा 2024 के बाद? आपको क्या लगता है कि 2024 में अब क्या परिणाम आने वाला है, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला, अगर इस तरह से देश चलता रहा तो? देखो, जिस तरह से पिछले 7 साल में 2014 के बाद से आज तो टोटल 9 साल हो गए, ये 9 साल के जरा आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पर भी है, जिस स्टेट के अंदर है, उधर क्या हाल है, तो लोगों को ये मालूम है कि भाई ये सत्ता अगर चली जाती इनकी बीजेपी का तो दूसरी जो सत्ता आएगी। जिस तरह से बीजेपी अपने हुकूमत की यहाँ पर शुरू किया 2014 में, तो उन्होंने जो झूठे वादे किए थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए, तो लोगों को ऐसा लगा कि जो पिछली सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया, तो इसके लिए उन्होंने उनको एक बार चांस दे दिया। वो चांस देने के बाद जिस तरह से वो काम किए पिछले 9 साल के अंदर, वो सबके सामने है। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार, और सबसे पहले तो हर इंसान ये समझ ले कि बीजेपी कहीं पर भी पावर में सब स्टेट के अंदर नहीं है। अगर आप उनके एमपीज अगर देखेंगे और एमएलएस देखेंगे स्टेट के हिसाब से तो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उनके पास जो मीडिया है, मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, उसके बाद स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन उसके ज़रिए से वो ये बता रहे कि हम लोग सत्ता में हैं और हमारे पास पावर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आम आदमी सबसे पहले इस चीज़ का ज्ञान ले ले, समझ ले कि पावर में वो लोग नहीं है। लेकिन तो अगर पावर में जिस तरह से नहीं है, अगर वो 2024 के अंदर इलेक्शन होता है तो मेरा तो हर इंसान से एक ऐलान है कि वो बीजेपी को अगर वोटिंग नहीं देती है तो इंशाल्लाह उनकी सरकार नहीं आएगी 2024 में, और उनकी सरकार नहीं आएगी तो इंशाल्लाह जो है आम आदमी को जो ना उससे राहत मिलेगी और वो सेटिस्फाई होगा, उसकी तकलीफ दूर होगी। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक इसमें मार खा रहे हैं, तो उनको 2024 के बाद एक नई राहत होगी जब एक नई सरकार आएगी। देखो, उसमें कोई शक नहीं है कि अल्पसंख्यक जो है उसके अंदर स्पेशली अभी इस वक्त जो है वो दलित है, उसके अलावा जो मुस्लिम्स है और क्रिश्चियन है, इनको हर स्टेट के अंदर नहीं, मैं कहूँगा कुछ एक स्टेट में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है उधर उनको तकलीफ़ दी जाती है, और उनको जो भी उनकी धर्म की जगह है उधर उनको जो है ना उनको डेमोलिश किया जाता है, तोड़ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें तो जागरूकता आ गई है। वो 2024 में बीजेपी सरकार को ये दिखाई देगा कि वो उनके साथ में बिल्कुल नहीं है। वो कोशिश कर रही है उनको साथ में लेने की, लेकिन वो जान चुके हैं कि ये हमारे को तकलीफ देगी और ये इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आखिरी सवाल, बेटियों का न्याय कैसे हो पाएगा जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका न्याय कैसे होगा? पूरे भारत के अंदर इस वक्त जो है हर स्टेट के अंदर आम आदमी इस वक्त उनके लिए खड़ा है, और हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह जो है भारत सरकार जो हमारा न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था से उनको जो है ना उनका समाधान होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। शुक्रिया सर, थैंक यू। और खबरों के लिए हमारे चैनल आवाज़ एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।